बहुत दिनों बाद आपके साथ अपने बर्थडे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। पता नहीं क्या हो रखा है कि मन ही नहीं कर रहा है वीडियो बनाने का, क्योंकि देखती हूँ कि व्यूज़ वगैरह तो नहीं आते हैं। और बहुत बार मैं यूट्यूब से बात भी कर चुकी हूँ कि क्या इशू चल रहा है ऐसा। आप लोग सब जानते ही हैं कि मैं 4 साल से यूट्यूब पर हूँ, पर जब व्यूज़ नहीं दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि क्यों हम फालतू का टाइम ही ख़राब कर रहे हैं क्या यहाँ पे। पर पहले से कुछ चीज़ों में चेंजेस आ गया है, कुछ में नहीं आया है। शॉर्ट्स वगैरह ठीक हो गए हैं, पर वीडियोस का तो मैं क्या ही बताऊं। मेरा ही नहीं, जो लोग पुराने से बहुत लोग हैं जिनके साथ मैं भी जुड़ी हुई हूँ, काम कर रहे हैं, वो भी कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हालांकि छोड़ने वाली तो खैर मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट भी बना हुआ है इसके साथ। पर पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा हो जाता है कि छोड़ो यार, वीडियो नहीं बनानी है, नहीं शेयर करनी है। इस वजह से ये वीडियो बनाकर भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं करी थी। तो चलिए आज शुरू कर लेती हूँ। आज आप लोगों के साथ शेयर कर ही देती हूँ कि इस साल मैंने अपने बर्थडे पे क्या किया था। मैं सबसे पहले गई थी मार्केट, क्योंकि आपको पता है कि मैं पहले अपना बर्थडे नहीं मनाया करती थी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, अकेले अकेले क्या ही बर्थडे सेलिब्रेट करूं। पर लास्ट ईयर जब मेरे पास कान्हा जी, मेरे श्री कृष्ण प्रभु मेरे साथ आए मेरे बर्थडे पे, शायद उन्होंने मुझे यही समझाना चाहा कि जब तक ये जीवन मिला है, इस जीवन को बढ़िया से जी लो, इंजॉय कर लो। तो अपनी खुशी के साथ, मतलब अगर मैं अपना नहीं बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहूँगी तो शायद मैं उनके साथ अच्छे से रहकर खुश रहना चाहूँगी। तो आज मेरे कान्हा जी का फर्स्ट बर्थडे आ गया है। तो मैं जब मार्केट गई थी तो मेरा बहुत दिनों से हो रहा है कि कुछ पीतल के बर्तन जो हैं कान्हा जी के लिए मैं अलग से करती जाऊँ। पर आप लोग जानते ही हैं कि थोड़े से ये सब कॉस्टली बहुत पड़ जाते हैं, तो टाइम लगेगा एक एक चीज़ को लेने में मुझे। और धीरे धीरे करती रहूँगी तो मुझे उसमें थोड़ा सा मज़ा भी आता रहेगा। नहीं तो एक बार में सारी चीज़ कर लो तो फिर नया कुछ रह नहीं जाता है बाद में करने के लिए। तो इस बार मैं पीतल का ये ग्लास लेके आई थी, एकदम यूनिक से डिज़ाइन का था और काफ़ी अच्छा लग रहा था, हैवी वेट का भी है। तो ये मैं कान्हा जी के लिए ले आई हूँ। और क्योंकि आज उनका बर्थडे है तो मॉर्निंग में कुछ उनको विश करते हुए कुछ करूँगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, बनाना शेक बनाया है और चिप्स लेके आई थी, वो है। ये जो पीतल की कटोरी है ना, ये तो मैं लास्ट ईयर ही लेके आई थी। इस बार मैं नए में जो मैंने ऐड किया है वो पीतल का ग्लास है। अब जब कान्हा जी यहाँ पे भोग लगा लेंगे तो थोड़ा सा सेटअप तैयार करूँगी, जहाँ पर वो बढ़िया से आज उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा। जैसे हम लोग अपना बर्थडे मनाते हैं या बच्चों का सेलिब्रेशन करते हैं तो हम थोड़ा सा रूम को डेकोरेट वगैरह करते हैं। तो मैं यहाँ रूम डेकोरेट ना करके कान्हा जी की टेबल डेकोरेट कर रही हूँ, ताकि मैं उनको पहले बढ़िया से स्नान वगैरह करवा के फिर उनके आसन पे अच्छे से उनको लेके आऊँगी। और मैंने क्या क्या तैयारी करी है वो आपको दिखा देती हूँ। साम्रानी मैं अक्सर जलाती हूँ और बर्थडे के लिए मैं कान्हा जी के लिए ना बाँसुरी चेंज करी हूँ, तो मैं एक नई बाँसुरी लेके आई हूँ। आपने पिछली वाली वीडियोस में देखा होगा तो एक पुरानी बाँसुरी थी और वो थोड़ी सी ना क्रैक सी थी और मुझे वो अच्छी लगती नहीं थी कान्हा जी के साथ। पर जब इनकी इच्छा होती है ये सारे काम तभी करवाते हैं। ये मैंने एक ऑनलाइन मंगवाया था जिसमें आप घर के अंदर साम्रानी की धूनी दे सकते हैं, तो ये प्रॉपर इसके अंदर आ जाता है। फूल, माला, इत्र, ये सारी चीज़ की मैं तैयारी कर चुकी थी, तो सारी एक बार एक जगह सब लगा देती हूँ। उसके बाद बैठ के पहले कान्हा जी को स्नान करवाऊँगी। तो अब हम लोग आपस में डिसाइड कर रहे हैं कि चलो हम बर्थडे में क्या पहनेंगे। तो हर्षिता ने मुझे सजेस्ट किया है कि आप ब्लैक वाला गाउन ही पहनो, और यहाँ पे हर्षिता के जीन्स और टॉप निकाल दिया है। साथ साथ में और चीज़ें जो हम ज्वेलरी कैरी करेंगे वो सब चीज़ें निकाली हैं। और कान्हा जी अभी यहाँ पर हैं। और चलिए मिलते हैं आगे, अब आगे क्या क्या करेंगे। तो मैं अभी सर धोकर नहा चुकी हूँ, क्योंकि सर धोना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। गर्मी का दिन चल रहा है और थोड़े से बाल अब लंबे कर लिए हैं, तो जब तक हेड वॉश नहीं हो जाए तो ऐसा फील ही नहीं आ रहा है कि भाई नहाकर हम फ्रेश हो चुके हैं। फिर अब उसके बाद चलिए अब तैयारी करेंगे, क्या आपको पता ही है। अपने आप को तैयार करने से पहले मैं तैयार करूँगी कान्हा जी को। और जब बर्थडे है तो थोड़ा सा मस्ती तो रह रही चाहिए, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि जिसकी मस्ती ज़िंदा है उसकी हस्ती ज़िंदा है। तो इस तरह से मस्त रहना चाहिए। ये नए वाले मेरे ईयरिंग रखे थे तो आज मैं इनको यूज़ करूँगी। तो देखिए दोस्तों, मैं तो गाउन पहन के रेडी हो गई हूँ। मतलब अभी थोड़ा सा मेकअप करना बाकी है। बाल गीले हैं मेरे। हर्षिता दे रही है, वो रेडी हो रही है और उसने मुझे बोला है थोड़ा सा वही मुझे तैयार करेगी। उससे पहले मैं मेरे कान्हा जी के घर हूँ और काफी कुछ तैयारी उधर कर रही हूँ।
तो चलिए प्लीज स्नान किया जाए। तो देख लीजिए, ये वाली बांसुरी थी पहले, और छोटी सी थी, और यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से टूटी हुई थी। तो मुझे बहुत ही दिनों से, जब से मेरे पास है ना, तब से मन हो रहा था कि मैं चेंज कर दूँ। और मुझे ऐसा भी लग रहा था कि मतलब होता है ना, एक प्रेम में, भक्ति में इंसान जुड़ा होता है ना, तो अलग अलग तरीके के हाव भाव हमारे हो जाते हैं, और बीच बीच में कुछ काम करते हुए बीच में क्षमा मांगनी पड़ती है कि प्रभु, हम अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं कि ठीक हो, पर वो ठीक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लेके आई थी अब की बार इत्र, ये गुलाब वाला, क्योंकि कहा जाता है कि गर्मियों में गुलाब का इत्र लगाना चाहिए कान्हा जी को, क्योंकि ये ठंडक प्रदान करता है। हम लोगों को भी खुद को, जैसे कि जिन लोगों को इत्र लगाना अच्छा लगता हो, तो उन्हें भी ये गुलाब लगाना चाहिए। इस समय गर्मियों में काफ़ी ठंडक देता है। तो यहाँ पहले स्नान करवा दिया है, फिर इत्र की सेवा हो गई है। अब कान्हा जी की बांसुरी करूँगी चेंज, क्योंकि पहले उन्हें दिखाऊंगी कि ये देखिए आपकी ये वाली बांसुरी है, वो वाली हटा के। आप लोग भी देख लीजिए दोस्तों, और मुझे बताइएगा कैसी लगी। ये बांसुरी उससे काफ़ी लंबी है, और बस अभी मुझे देखना है कि ये बढ़िया से इनके हाथ में सेट हो जाए, क्योंकि बांसुरी पकड़ते हुए थोड़ा सा हाथ तिरछे, वो नीचे की तरफ झुकाव होता है ना, तो वो देखना होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ी सी टेप लेके उसको लगा के यहाँ पे चिपका दिए, ताकि ये बार बार ना गिरे। और मुझे तो बड़ी प्यारी सी लगी, मेरे कान्हा जी एकदम खिल गए थे इसके बाद। अब मैं यहाँ पे जो माला लेके आई थी, वो माला थोड़ी सी क्या ना, कुछ फूल मैंने इसमें से निकाले थे, क्योंकि कई बार अलग से जो फूल लेने होते हैं ना, तो वो दुकान वाले नहीं देते हैं, नहीं होते उनके पास, ख़त्म हो चुके होते हैं। तो माला में से ही 2-4 अलग करके फिर उसमें से मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पर ये कान्हा जी के लिए जो माला लेके आई पहना दी। आप देखिए कान्हा जी कितने प्यारे हो गए हैं दोस्तों। और आप लोग भी कोई प्रार्थना करना चाहें तो वो कर लीजिए। प्रभु मेरे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और अब चलिए इनको इनके आसन पे विराजमान करते हैं, और बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे, और थोड़ी सी पूजा भी करेंगे। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे, आज मैं ऑटोमेटिक देख रही हूँ कि सब कुछ ना ऑरेंज होता चला जा रहा है। अच्छा लग रहा है देख के। वहाँ भी स्नान करा रही थी, वहाँ पे भी आपने नोटिस किया होगा ऑरेंज हो रहा था, और इस तरफ भी। तो चलिए अब बाकी वाली प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो ये जो साम्रानी जलाने के लिए मैंने लिया था ना, इसको मैंने अभी तक सेट किया नहीं था, तो इसका हैंडल अलग से दिया हुआ था। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस इसको अंदर लगा के बस घुमा देना था, और ये एकदम तैयार हो गया था। थोड़ा सा हैवी था ये, और मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी कि जैसे अगर थोड़ा सा इसको नीचे से ना पकड़ो ना, तो ये पीछे की तरफ गिर जा रहा था। तो इसके अंदर पहले सामान रखो, तब ये सेट हो रहा था। आप देखेंगे तो देखो, मेरे को पकड़ना पड़ रहा है आगे से, क्योंकि उसमें वज़न, पीछे की तरफ वज़न ज़्यादा हो रहा है उसके अंदर। तो बस अब मैंने उसके अंदर साम्रानी रख दी है। और साम्रानी जलाते हुए मैं अक्सर कई बार पहले भूल जाया करती थी, तो आपको भी बता दूं कि जब आप जलाते ना, तो ये कपूर ज़रूर उसमें जला दीजिए, ताकि कपूर के साथ जब आप जलाएंगे ना, तो ये जो कप होता है ये थोड़ा सा जल्दी पकड़ लेता है जलने के लिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही टाइम लेता है। तो देखिए कितना ही सुंदर सा लग रहा है, ऐसा फील आ रहा है जैसे हवन हो रहा हो घर के अंदर। और मुझे तो बहुत ही अच्छी वाइब आती है जब मैं कान्हा जी के साथ इस तरह जुड़ी होती हूँ ना, उनके साथ कुछ कर रही होती हूँ, काम कर रही होती हूँ, इंजॉय कर रही होती हूँ, मस्ती कर रही होती हूँ, तो मुझे एक अलग ही आनंद आता है। और बस इसके बाद जब आपको ज़्यादा धुआं लगने लगी ना, तो ऐसे बंद कर दीजिए। हालांकि वीडियो में इतना अच्छे से अभी नहीं दिख रहा है, काफ़ी धुआं हो गया था,
और अब मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो चलिए, कान्हा जी को स्नान करवाया है, थोड़ी सी पूजा करी है, तो अब उन्हें भूख भी तो लग रही होगी ना। तो जो भी चीज़ें मैं लेके आई हूँ वो एक एक करके अब कान्हा जी को सर्व करूँगी और उसके बाद फिर हम लोग भी खाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। आज बर्थडे है मेरा और बहुत सारे लोगों ने मुझे विश किया है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। तो सबसे पहले तो सबसे थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। कान्हा जी का भी बर्थडे है। मुझे अपने बर्थडे का कुछ खास शौक नहीं रहता है, पर क्योंकि आज कान्हा जी का बर्थडे है इसलिए मैं अपना बर्थडे भी अच्छा, मैं खुश हूँ। और जिनको मुझे देख के मिर्ची लगती है उनको मैं पहले बता दूं कि मैं खुश रहूंगी। हाँ, थोड़ी तो दाल वाल बन गई, तो मुझे गर्मी लगी है। घर के लगे हुए मौसम अच्छा है, खुले रखो। खुले ना, मेरे अभी बाल अच्छे नहीं है। मैंने आपको बहुत बार ये बात बोली है लोगों में। तो मेरी ड्रेस देखिए, पूरी गाउन है एकदम फुल। और थोड़ा सा कहीं निकल रहे हैं, कुछ एंजॉय करेंगे, कुछ खा पी के आएंगे बस। वहां देखिए, वो भी बिटिया रानी भी रेडी हो गई, उसका भी फोटो सेशन चल रहा है। मेरा हो चुका है और ये रील से बन चुकी, फोटो वगैरह हो चुकी। अब मैं निकलूंगी और मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं बाहर दिल्ली नहीं। कहाँ जा रहे हैं? फिलहाल प्लान तो बस ये हो रहा है कि डोसा खा के आएंगे और कुछ नहीं, क्योंकि इतने सारे काम दिए ना, बहुत सारी चीजें आज कर रही है, थोड़ा सा लेट लेट किया है सब। और खाना वगैरह नहीं खाएंगे तो अब जा रहे हैं, खाना खाएंगे, फिर आने के बाद केक कट करेंगे, निकलते हैं। कभी लग रही है टाइम बताओ कितना हो गया है? 5 बज के 20 मिनट। चलिए कुछ खा के आते हैं, फिर आगे सेलिब्रेट करते बर्थडे तो रात 12 बजे तक। सोच कर तो गए थे कि हम लोग डोसा खाएंगे, पर रास्ते में हम दोनों का प्लान चेंज हो गया। हम लोग पिज़्ज़ा, बर्गर और कोल्ड कॉफ़ी वगैरह ऐसा कुछ खा पी के आए थे। एक्चुअली क्या हुआ, मैं फ़ोन ये वाला ले जाना भूल गई, और भूल क्या गई, ये चार्ज नहीं था, तो इसको मैंने घर पे ही लगा दिया था। तो वो मैं वहाँ पे कुछ शूट नहीं कर पाई। बस खा खा के हम घर वापस आ गए थे, और घर आए हैं। तो अब जो मैं केक लेके आई थी, लास्ट ईयर भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने नाम जो है यही लिखवाया था, कृष्ण की गीता, अपने केक पे, और इस बार भी वही किया है। अब आपको शायद ये लग रहा होगा कि मैंने साथ में 100 केक इसलिए लगा रखा है। तो आपको मैं बता दूँ, हर्षिता का भी एक चैनल है, क्रेज़ी ब्लॉगर हर्षिता। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर कर लीजिए। वहाँ पर हमारे एक ही दिन में एक वीडियो पे लगभग 100 के 1 घंटे के अंदर चले गए थे। और सही बताऊँ, मैं इतनी एक्साइटमेंट हुई थी मुझे कि कम से कम, चलो कोई बात नहीं, मेरे चैनल पे नहीं हुआ है तो मेरी बेटी के चैनल पे हुआ है। तो जहाँ पर भी जो भी चीज़ चल रही है उसको सेलिब्रेट तो करना चाहिए, और सब कान्हा जी की कृपा से हो रहा है, हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो ये वैसे तो मुझे लिखवाना था दूसरे केक के लिए, तो हर्षिता को एक ये कुछ चीज़ पेस्ट्री करके, पता नहीं चीज़ केक करके कुछ नाम था इसका, चीज़ बिस्किट केक शायद। तो ये हर्षिता ने कहा था कि ये भी ले चलो। तो यहाँ पर ये वाला केक इसीलिए लिया है कि हम ये जो 100K वाला सेलिब्रेशन है वो इसके साथ करेंगे, और बर्थडे मेरा और कान्हा जी वाला बर्थडे उसके साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो उनको मैंने कहा था कि उसके ऊपर लिख के रख दीजिए, वो बोले कि अभी उसमें लग नहीं पाएगा, ऐसा उनका कहना था केक वालों। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अलग से लगा के रख दीजिए, हम घर जाके एडजस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं 3 चीज़ सेलिब्रेट कर रही हूँ। एक मेरा खुद का बर्थडे, एक मेरी कान्हा जी का बर्थडे, और एक हर्षिता के चैनल पर 100K व्यूज़ जाने का बर्थडे नो सेलिब्रेशन। और अब वैसे जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लगभग 200K उस पर व्यूज़ जा चुके हैं, लगभग होने वाले हैं, थोड़ी सी बाकी हैं। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जल्दी हो जाएंगे। और फिर से आपको कह रही हूँ कि अगर आपने चैनल वो वाला सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बिटिया रानी बड़ी प्यारी प्यारी और अच्छी वीडियो शेयर करती है वहाँ पे। आपको डांस में इंटरेस्ट हो तो डांस वगैरह भी करती है, कॉमेडी भी करती है, और उसको क्रिकेट पसंद है तो वो क्रिकेट की भी वीडियोज़ वहाँ पर डालती है। तो और भी चीज़ें हम लाए थे, जैसे चॉकलेट का एक डब्बा लाए थे, ये हर्षिता का फेवरेट है, तो ये भी मैं लेके आई थी। क्योंकि मुझे कान्हा जी के साथ ऐसा लगता है कि पता नहीं कि मैं क्या क्या यहाँ रखती जाऊँ, क्या क्या मैं करती जाऊँ, मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा होता है। कहीं बस मैं नहीं कर रही होती हूँ, एक्चुअली वो करवा रहे होते हैं। तो यहाँ पे चलिए, फिर मैंने केक कट कर लिया है दोस्तों, और कान्हा जी को हैप्पी बर्थडे। और बहुत बहुत खुशी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि उनका कोटि कोटि धन्यवाद मेरे जीवन में आने के लिए।
और बिटिया रानी भी विश कर रही है। और उसको मेरे बर्थडे का ना, वैसे होता भी है बच्चों को अपनी मम्मा के बर्थडे का कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ रहता है, तो उसने मुझे केक खिलाया। अब हम यहाँ पे 100K वाला भी बर्थडे को कट करेंगे। तो हर्षिता मुझे कह रही थी आप ही कट कर दो, पर क्यों मैं अकेले क्यों करूँगी, वो तो बेटी की क्या नाम से एफ़र्ट्स हैं, उसकी मेहनत है, तो उसको करना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं उसको साथ दूँगी, पर मैं कट उसी से करवाऊँगी। यहाँ पर मैं जो बोल रही थी वो पता नहीं आवाज़ कहाँ चली गई थी, इसलिए फिर मैं वॉइस ओवर में ही बोल रही हूँ। तो ये वाला केक का हम कट करेंगे। और हम इतना ज़्यादा थक चुके थे, केक कट करने के बाद हमने कुछ खास खाया नहीं था, अगले दिन खाया था हमने केक को। और बेटी को मैं कह रही हूँ यहाँ पे केक काटते हुए कि जल्दी जल्दी तुम तरक्की करो, सक्सेस पाओ, जो तुम चाहती हो वो करो। और उसके लिए कान्हा जी हम लोगों का सपोर्ट करें, हमारा हाथ पकड़े रखें। आप इतने अच्छे अच्छे हमें अब व्यूवर्स मिल गए हैं, वो लोग साथ देंगे तो चैनल चल ही पड़ेगा। और मुझे पता है आप लोगों पे पूरा भरोसा है मुझे कि आप लोग साथ देंगे। तो यहाँ पर अब हर्षिता वेट कर रही है। मैं चली गई थी केक लेके उधर मेरे हनुमान जी के पास, उनको भी थैंक यू कहने के लिए, और फिर अपनी बिटिया रानी को केक खिलाने के लिए। वो मुझे कहती रहती है कि आपकी वजह से हो रहा है सब, क्योंकि वो खुश होती है, क्योंकि शुरुआत तो कहीं ना कहीं मैंने ही की थी, इसलिए उसको ऐसा लगता है। पर उसकी मेहनत है दोस्तों, आप एक बार चैनल को देखिएगा, पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मैं जा रही हूँ नीचे केक देने और बच्चों को चॉकलेट्स देने। और व्लॉग मेरा अच्छा लगा हो ये वाला तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ बाद में, बाय बाय।